नमः संस्कृता। टीजीटी 2022 का रिजल्ट पूरी तरीके से क्लियर है। हमारे साथ जो होना था, हमें सेलेक्ट होना था, जिनको वो सेलेक्ट हुए, जिन्हें नहीं होना था वो बाहर हो गए। कारण जो भी रहा हो, पर पूरी तरीके से ये है कि हमारा नहीं हुआ चयन। अब चाहे एक नंबर से हम पीछे रहे हों अथवा एज वाइज पीछे रहे हों, लेकिन हम चयनित नहीं हैं। तो अभी हमें मतलब शिथिल होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने आगे का लक्ष्य निर्धारित करना है। टारगेट अपना एक बनाना है कि हमें अपनी तैयारी अब कैसे करनी है। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि पहले तो हमारा सब्जेक्ट ही होता था और माइनस मार्किंग की जैसी कोई स्थिति नहीं थी। पर आने वाली वैकेंसी में चूँकि अभी आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ भी नहीं इस तरीके से आया है कि लागू ही हो रही हैं चीज़ें, पर लगभग 99% ये है कि जीएस और माइनस मार्किंग होगा ही। और ऐसे में हमारे लिए चैलेंज है एक बहुत बड़ा कि अब हमें और अच्छे से मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब क्या है, माइनस मार्किंग में सिर्फ सब्जेक्ट से काम नहीं चलना है। जो लोग जीके जीएस भी अच्छा कर ले जाएंगे निश्चित रूप से वही सेलेक्ट होंगे। और जो हाई मेरिट जाती थी 125, 124, 123, निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं डाउन होगी, क्योंकि माइनस मार्किंग होगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी तक होता क्या था कि जो 2, 4, 10 प्रश्न हमको नहीं भी आते थे, उसमें भी हम अपना एक अनुमान लगाकर ऑप्शन गोला भर देते थे और कई बार सही भी हो जाता था। और यही 22 में भी हुआ है कि 2-4 प्रश्न जो थोड़ा टफ लेवल के थे वो लोगों ने गेस करके गोला भरा और पूरा सही हो गया। इस तरीके की चीज़ें हुई। अगर हम 22 की बात करें तो 22 में देखिए, एक तो जो शिवराज विजयम का प्रश्न आया था वो एफ़ हो गया है, यानी 124 नंबर पर ही मेरिट बनी हुई है। और आपने देखा होगा कि 24 वाले तो पूरी तरीके से सेलेक्ट है, लेकिन जो 23 वाले, यानी कि जब 24 में 24 जिसने सही किया, 124 प्रश्न के 124, वो पूरी तरीके से सेलेक्ट है। तो ये हमें ये संदेश दे रहा है कि आने वाली परीक्षा के लिए हमें किस तरीके की तैयारी करनी है। और पेपर का स्तर वैसे तो बहुत ही इजी रहा है। आगे पेपर का स्तर क्या रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपने 21 में देखा कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था, ना बहुत इजी था और ना ही बहुत टफ था। और इसके अलावा आपने फिर देखा इसमें 22 वाला वो एकदम से इजी आ गया। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि आने वाली परीक्षा किस तरीके से होगी, इजी होगी अथवा मीडियम रहेगा या फिर टफ होगा, कुछ नहीं कह सकते। बस हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारी करें और आगे की अपनी एक रणनीति बनाएं कि कैसे हमको क्या करना है। पिछले वीडियो में हमारे पास 1-2 ऐसा कमेंट आया जिसमें हमें ये कहा गया कि दीदी आप एक टारगेट रखिए डेली का, जिससे हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ और उनको बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बात रखी। और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी आया कि नहीं ठीक है, जब हमारे सामने एक टारगेट होगा तो हम उसके तहत अच्छे से काम कर पाएंगे। और अभी तक चूँकि सर के द्वारा जो अभी मेघदूतम पढ़ाया जा रहा था, मैं उसी को पढ़ रही थी आगे पीछे करके। मतलब कभी क्योंकि हमारे पास, हमने पहले भी बताया, रात का टाइम ही होता है, दिन में 1-2 घंटे होते हैं, कभी देख लिया कभी नहीं देखा। इस तरीके से जो एक होता है ना कि आप किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हो या पढ़ रहे हो, वो चीज़ नहीं थी। हालांकि शब्दरूप धातुरूप सब मैं कर रही थी थोड़ा थोड़ा, जितना मेरा हो पाता था। पर जब आपके सामने एक लक्ष्य होता है, जैसे आज हमने अपना एक टारगेट फिक्स किया कि हमको अभिज्ञान से स्टार्ट करना है और 4 श्लोक पढ़ना है। तो आज मेरे पास टारगेट था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो रात हो जाए और हम जो है ना कर पाएँ। तो ये जो है मेरे साथ ऐसा मतलब मुझे महसूस हो रहा था। इसलिए मैं मतलब दिन में ही लग गई कि नहीं, अगर मैंने टारगेट दिया है तो मुझे भी अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो मेरा 4 श्लोक दिन में कंप्लीट हो गया। इसलिए भी शायद हो गया क्योंकि मैं इसको कई बार पढ़ चुकी हूँ। तो एक बहुत ज़्यादा हमें किसी श्लोक पर या किसी लाइन पर टाइम नहीं देना पड़ा। उसमें जो जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो एक आध चीज़ें ऐसा तो मतलब अभी तक जो 4 श्लोक हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग के, मंगलाचरण से लेकर, यानी कि मूल जो 3 ही श्लोक पढ़ा गया है और मंगलाचरण को मिला करके 4 श्लोक मैंने पढ़ा है। तो उसमें अभी तक मुझे कोई ऐसा मतलब टफ नहीं लगा कि जो चीज़ हमें भूल गई थी या कुछ नया था। तो ऐसा कुछ नोट्स या अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, शायद इसीलिए इतना मतलब जल्दी हो गया।
और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे लगा था कि 3 श्लोक कर पाना थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लेगा और पता नहीं हो पाएगा आज की नहीं, क्योंकि उसके साथ ही साथ मेरा टारगेट प्राक कथन का था और जीके जीएस के लिए हमने सोचा था कि PYQ लगाएंगे इसी मतलब कि क्योंकि हमने अब पहले भी बताया था कि शिखा मैम के द्वारा इस समय प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जीके जीएस का, तो मैं वहीं से जो है मैंने सोचा था कि 1 घंटे का करूँगी क्लास, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो गया और इस समय लगभग रात के 11:30 बज रहे हैं और ये वीडियो कल आप तक पहुँचेगा। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ कि आज का टारगेट, तो आप मान के चलिए ये 2 अगस्त के दिन आपके पास आएगा, परंतु मैं जो वीडियो बना रही हूँ 1 अगस्त को बना रही हूँ और 1 अगस्त का हमारा जो टारगेट है उस पर चर्चा कर रही थी। तो देखिए इस तरीके से है। अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि आप जो है हमसे बात करिए और हम आपको जो है जीके जीएस से संबंधित जो नोट्स है वो आपको देंगे व्हाट्सएप पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिनको देखते हुए हम व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि अगर हमें जीके जीएस पढ़ना है तो कहाँ से किस तरीके से पढ़ा जाए। और क्योंकि मुझे अभी तक बहुत अच्छे से जीके जीएस के बारे में नहीं पता है कि हम नोट से पढ़ें या कौन सी किताब ले कर के पढ़ें या फिर कोई हमें कोर्स ले लेना चाहिए उसके लिए, जो हमारे लिए सही हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम भी अच्छे से जीके जीएस का अपना कर पाएँ अध्ययन। और अभी तो वैसे हम शिखा मैम की क्लासेस ले रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट वो करवा रही हैं, PYQ करवा रही है, मैं वो कर रही हूँ। और मैंने आने वाले टाइम पे सोचा है कि जब एक बार वैकेंसी आ जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब मैं जीके जीएस की क्लास भी वहीं से ले लूँगी शिखा मैम से और वहीं से पढ़ूँगी। क्योंकि देखिए कोर्स तो लगभग जो भी पुराने छात्र हैं उनका पढ़ा गया है 2 बार 4 बार, तो अब ऐसे में दोहरान करना है और दोहरान में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब जीके जीएस पर और जो चीज़ें मेरी जैसे व्याकरण की कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा कमज़ोर हैं उस पर ध्यान दें और रिवीजन जैसे टारगेट चल रहा है उसी के तहत रिवीजन करते हुए अपना जीके जीएस मजबूत करें। और हमें ऐसा लग भी रहा है कि इस बार जो मेरिट होगी उस पर जीके जीएस का बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि LT जैसा ही होगा सब कुछ और तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। और क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस यदि रखा जा रहा है तो ठीक भी है, हम लोगों को आना भी चाहिए। अगर हम भावी शिक्षक हैं, हम कहीं पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान है वो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हम मतलब हर किसी का अपना अलग विचार होता है। इसके बारे में मैंने जो पूछा जीके जीएस के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और कुछ लोग लगातार मतलब मेरे इस पर हर वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं कि आपका लाभ होगा, तो मैं पूरी तरीके से इस चीज़ पर सहमत नहीं हूँ, इसलिए शायद मैं उत्तर भी नहीं दे पा रही हूँ। और आप जो है अपना सुझाव दे सकते हैं कि हम कहाँ से कौन सी बुक लें, कहाँ से कोर्स लें। और जो भी पुराने अभ्यर्थी होंगे जीके जीएस में जिनका अच्छा लाभ हो, क्योंकि LT में अभी लोगों ने जीके जीएस पढ़ा है और मैंने बताया था कि मैं LT में नहीं पढ़ पाई थी, मेरे पास कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से नहीं किया था। और अगर मैं की होती तो शायद मुझे थोड़ा सा नॉलेज होता उसके बारे में। तो अभी के लिए आप मतलब अच्छी बुक कौन सी होगी, बुक से पढ़ना ठीक रहेगा या कहीं से कोर्स लेना चाहिए, ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नमस्कार।